नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हम लोग में। और मैं हूं सुनील हालाखंडी। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे अनुरोध है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। बिहार में जो इलेक्शन हुआ उसके वोटों की गिनती लगभग समाप्ति की ओर है और लगभग ये स्पष्ट हो गया है कि 190 के करीब सीटें महागठबंधन को मिलेगी, सॉरी एनडीए को मिलेगी। और महागठबंधन लगभग 50 पर सीमित रह जाएगा। उधर बड़े नेताओं में केवल एक तेजस्वी यादव है जो कभी आगे पीछे चल रहे हैं। बीच में वो 2,000 वोटों से आगे थे, लेकिन अभी शायद 8-1 हजार वोटों से पीछे, जबकि 8 राउंड की वोटों की गिनती अभी बाकी है। यह केवल इसलिए होता है कि जब उनके फेवरेबल एरिया यानी कि मुस्लिम एरिया में वोटों की गिनती होती है तो वो आगे हो जाते हैं। और जब जनसाधारण मतलब कॉमन एरिया की गिनती होती है तो पीछे हो जाते हैं। आपको ऐसा है, इंदौर इंदौर 5 जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं रहता हूँ और वोट देता हूँ, उसमें यही हुआ था कि जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो 10 या 12वें राउंड के बाद तक आगे चल रहे थे और अचानक 13वें राउंड में वो पीछे हो गए। उसके बाद फिर 17-18 राउंड के बाद वो वापस 30,000 वोटों से आगे हो गए। लेकिन जैसे ही मुस्लिम माहौल क्षेत्र की वोटों की गिनती शुरू हुई तो वो उनकी लीड घट के फिर से 18,000 रह गई। तो ऐसा ये एक स्पेसिफिक फार्मूला है। बीजेपी को कोई मुस्लिम वोट नहीं देता, ये अब सिद्ध हो चुका है और इसमें कोई डिस्कशन की भी बात नहीं है। खैर, लेकिन एक बार फिर से वोट चोरी जीत गई। वोट चोरी करके एनडीए ने यानी नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने एक बार ये चुनाव जीत लिया। जैसा कि राहुल गांधी ने की आशंका थी कि वो बिहार में भी वो वोट चोरी करके ही इसको लेंगे, उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि महाराष्ट्र में और चंडीगढ़ सॉरी हरियाणा में वोट चोरी हुई थी। हरियाणा में स्पष्ट रूप से उन्होंने कुछ आंकड़े इस तरह के दिए थे, जैसे उन्होंने कहा था कि सारे बड़े एग्जिट पोल में जो मुख्य थे उनमें उनको जीतता हुआ दिखा रहे थे, लेकिन वोट चोरी हुई इसकी वजह से वो हार गए। ऐसा ही बिहार में भी हुआ एग्जैक्टली। जो सबसे बड़े पोलस्टार हैं, प्रवन गुप्ता, प्रवीण गुप्ता या प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया के, उन्होंने एक दिन छोड़ के मतलब एक दिन का समय लिया, अतिरिक्त समय लिया था कि उनके जो एग्जिट पोल में के आंकड़ों में कोई गलती नहीं है और वो केवल थिन वेपर थिन मार्जिन मेजोरिटी दे रहे थे। एनडीए को 122 के लगभग सीटें दे रहे थे और आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बना रहे थे। लेकिन जैसा कि संदेश तक वोट चोरी हुई तो इस बार अवश्य जरूर वोट चोरी हुई और वोट चोरी के कारण ही ये जो 122 से 190 तक सीटें पहुंच गई। बाकी किसी में ज्यादातर भी आप देखें तो 133 के करीब सीटें ही दे रही थी। तो वोट चोरी यहाँ पर डेफिनेटली हुई है और राहुल गांधी का कहना ये बिल्कुल सही है कि वोट चोरी हुई है। और यहाँ पर अभी तक जैसा मैंने कुछ फिगर्स निकाले उसमें कि कुछ 30 से 35 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जिसमें जीत का मार्जिन कुल मिलाकर 20 से 21 हजार वोट है। जबकि करीब करीब 65 लाख वोटरों को उससे निकाला गया था वोटर लिस्ट से, जो कि विपक्ष का मानना है कि उनके वोटर थे। तो अगर वो 65 लाख वोटरों को नहीं निकाला जाता तो आज ये स्थिति उल्टी उल्टी होती। एनडीए की 50 सीटें के लगभग आगे होती और आरजेडी और का जो महागठबंधन है वो 190 सीटों या 200 के भी पार हो जाता तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। तो कुल मिला के ये एक तरह से फिर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इलेक्शन कमीशन के साथ घालमेल करके ये चुनाव जीत लिया है। और अब अगले बारी उनका टारगेट बंगाल रहेगा। तो बंगाल में जो एसआईआर वो करवाना है उसका भी यही उद्देश्य है कि वहां पे भी करीब 2 करोड़ वोटों को अलग कर दिया जाएगा और फिर वो जीत जाएंगे। तो राहुल गांधी का ने काफी कोशिश की। अगर इस देश में आज की तारीख में सबसे मेहनती नेता कोई है तो वो राहुल गांधी। उन्होंने 7 या 8 दिन तक लगातार बिहार के लोगों को जागरूक करने के लिए वोट अधिकार यात्रा की। वो जमीन पे सोए और कई बार तो पानी में कूदे, कभी वो किसानों के साथ जाके फल कर रहे थे, कभी अ, घर में जो क्या बोलते हैं आपके पेंटिंग वेंटिंग करके जो होते हैं घर में जब पुताई उताई होती है दिवाली के पहले तो उसमें वो लगे हुए थे। तो इस तरह से का कर्मठ नेता शायद ही आपको देखने को मिलेगा। तो उस सब के बावजूद उनकी आशंका सही साबित हुई और बीजेपी ने वोट चोरी करने में सफल हो गई और इस तरह से यह परिणाम जो है वो आया। अब तो एक तो एग्जिट पोल, क्योंकि एग्जिट पोल भी एक दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एग्जिट पोल को छोड़ दो, जो मुख्य प्रदीप गुप्ता का जो है, हाँ वो तो बिल्कुल कांटे की टक्कर बता रहा था। और कांटे की टक्कर से इस तरह से एक तरफा हो जाना तो सीधे सीधे इसका कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं होता कि बीजेपी ने वोट चोरी की है। 65 लाख वोट कम किए और इसके अलावा आपने देखा होगा कि उसके दौरान जो तेजस्वी यादव ने भी एक आरोप लगाया था कि
मतदान के 4-5 दिन हो गए और वोटर चुनाव आयोग ये नहीं बता पा रहा है कि महिलाओं ने कितने परसेंट वोट दिए, क्योंकि महिलाओं के वोट नहीं बताया, इसका मतलब बाद में महिलाओं के जो वोट थे उनको डलवाया गया और उनकी परसेंटेज फिर बढ़ाई गई। इससे यह पता लगता है कि महिलाओं ने ये बीजेपी सिद्ध करने की कोशिश की कर रहे हैं, या एनडीए ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि महिलाओं के वोट से हम जीते हैं, महिलाओं ने ज्यादा वोट दिए, जबकि ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा था कि कई चुनाव हो जाने के कई दिनों बाद तक भी कितनी परसेंट महिलाओं के वोट है ये नहीं बताया गया, यानी कि उनको बढ़ाया गया। महिलाओं के अधिक वोट बाद में डलवाए गए, यानी वोट चोरी के माध्यम से डलवाए गए, और फिर ये कहा गया कि भाई महिलाओं ने हमको अधिक वोट दिए इसलिए हम जीते। तो कुल मिला के एक बार फिर से वोट चोरी सफल हुई है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। इसमें उन्होंने इस बार नीतीश कुमार को भी शामिल कर लिया। इसके अलावा एक और जो समाज कांग्रेस की जो समाज मोहम्मद है, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि चुनाव घोषित हो जाने के बाद में भी जो 10,000 रुपए का आवंटन किया गया, ये चुनाव आयोग ने क्यों नहीं रोका और इस पर किसी पत्रकार ने क्यों सवाल नहीं किया। तो इस तरह से काफी गंभीर मामला है ये वोट चोरी का। तो ये मेरे विचार नहीं है, मेरे अंदर राहुल गांधी या किसी कांग्रेस की आत्मा आ गई है और वो कह रहा है ये। अन्यथा तो ये शानदार जीत है एनडीए की और प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के नेतृत्व की। तो अ, मेरी राहुल गांधी के अंतरात्मा की आवाज आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, और जरूर इसको चैनल लाइक जरूर अवश्य कीजिए इस वीडियो को। तो इतना ही, बाकी और मैं विश्लेषण करूंगा, ठीक उसी अंदाज में विश्लेषण करके बताऊंगा जैसा कि राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया था। राहुल गांधी को 6 महीने लगे थे, मैं 3 दिन में वो विश्लेषण करके आपको बता दूंगा ठीक उन्हीं लाइनों पर, और उन्हीं की तरह मैं सिद्ध कर दूंगा कि वोट चोरी हुई है। तो वोट चोरी से एक बार फिर से सफल हो गए अमित शाह और नरेंद्र मोदी कंबाइन। ऐसा राहुल गांधी की आत्मा का जो मेरे अंदर है वो कह रही है। आपने एक सुना होगा, एक सीरियल आता है जिसमें एक वो मोटा सा पुलिस अधिकारी होता है, वो ये कहता है कि एक आइडिया आया, आपका आइडिया तो आपका है लेकिन आया मेरे अंदर है, दिमाग में। तो उसी तरह ये आइडिया तो राहुल गांधी का है लेकिन मेरे द्वारा ये बोला गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।